पाठ्यक्रम रुचिकर हो, कक्षाएं जीवंत हों और बच्चों के आँखों की चमक वापस लौटे। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक साइंस मैगज़ीन बनाई है जिसमें कि बच्चों के विज्ञान विषय से संबंधित क्लास 6 और क्लास 7 की जो कंटेंट्स हैं, जो विषय वस्तु है, उस पर आधारित एक छोटी सी ये साइंस मैगज़ीन बनाई गई है। इसमें मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है क्रमबद्ध तरीके से कि क्रमबद्ध और आकर्षक तरीके से बच्चों के जो विज्ञान के पाठ्यक्रम हैं। तो फर्स्ट पेज में मैंने ये जो विषय वस्तु है, सूची क्या है, उन चीज़ों को शामिल किया है। जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान, भारतीय वैज्ञानिक, ठोस पदार्थों से पृथक करना, पौधे के विभिन्न भाग, इस तरह से ये कंटेंट्स को मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है। इसके बाद हमारा पहला विषय है, टॉपिक है भारतीय वैज्ञानिक। इसको मैंने आकर्षक तरीके से बनाया है जिससे कि बच्चे जब देखेंगे तो उनके भी आंखों में एक चमक आएगी, उन्हें भी मज़ा आएगा देखने में कि ये क्या बनाया गया है, और उसके बाद उससे बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे। ये हमारे भारत के अलग अलग वैज्ञानिक हैं, जैसे ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इसमें इस तरह से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि APJ अब्दुल कलाम जी के क्या कार्य थे, कि ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। 2002 से 2007 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। भारत में इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और APJ अब्दुल कलाम जी के सहयोग को हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते। डॉक्टर CV रमन, ये भारत में भौतिक शास्त्री थे और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। फिर डॉक्टर JC बोस, ये पौधों में संवेदनशीलता क्या होती है उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। महान ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में और कॉस्मिक विकिरण की खोज का पता लगाया था। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पेज है। इसको आकर्षक तरीके से बनाने का यही उद्देश्य है कि बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, आकर्षित होंगे, और जाहिर सी बात है जो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं वो हमें कुछ न कुछ सीखने का अवसर प्रदान करती हैं, जिससे कि बच्चों के आँखों की चमक वापस लौटे। अगला पेज हमारा, दैनिक जीवन में हमारे विज्ञान का क्या महत्व है, जैसे कि हम टीवी, ट्रेन, वायुयान, कार, फ्रिज, रेडियो, ट्रैक्टर, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सुबह सुबह जैसे हम उठते हैं और सबसे पहले हम घड़ी देखने का कार्य करते हैं कि क्या बज रहा है, तो और विज्ञान की विभिन्न खोजों के बारे में इस पर लिखा गया है। और विज्ञान से हम दिन भर जुड़े होते हैं, जैसे कि अभी घड़ी से समय देखना, या फिर जो हम विद्यालय जाते हैं वहाँ भी बच्चे समय से विद्यालय पहुँचते हैं, तो वो घड़ी को ध्यान में रखते हुए ही क्या समय हो रहा है उसके अनुसार पहुँचते हैं। ब्रश करना, मंजन करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित हैं। अगला विषय हमारा ठोस पदार्थों को पृथक करना, कि जब ठोस पदार्थों में जैसे कि चावल में अगर कंकड़ मिला है तो हम उस अशुद्धि को किस प्रकार से दूर करेंगे। तो ये विभिन्न तरह की विधियाँ लिखी हुई हैं यहाँ पे, जैसे ओसाने में क्या करते हैं, और उसके बाद है थ्रेशिंग, पिक्चर बना हुआ है, और बीनने में क्या किया जाता है, और फिर चालना, यहाँ पे ये पिक्चर के द्वारा है। फिर यहाँ पे इस चित्र में ये दिखाया गया है कि अलग अलग जो ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से पृथक किया जाता है। तो ओसाना है, ओसाना में क्या किया जाता है कि इसमें सूप से या फिर हल्की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। थ्रेशिंग है, जिसमें कि जो अन्न के कण हैं कई पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है थ्रेशिंग। बीनना है, इस विधि में हाथ से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। फिर है चालना, इसमें चाल करके जो भी गंदगी होती है उसको अलग किया जाता है। ये विभिन्न तरह की विधियां हैं कि ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से कैसे पृथक किया जाता है। फिर हमारा अगला कंटेंट है, ये है पौधों के भाग, कि किसी पौधे के क्या भाग होते हैं। तो जड़ तंत्र है, फिर प्ररोह तंत्र होता है, जड़ तंत्र में जड़ें आती हैं, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़। प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, फल, पुष्प, ये सभी भाग पौधे के आते हैं। यहाँ पे
जड़ है, जड़ के कितने प्रकार हैं, तो एक मूसला जड़ है, दूसरी जड़ का प्रकार है हमारा अपस्थानिक जड़, फिर ये तो जड़ तंत्र हो गया। फिर अगला है प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र में पत्ती, पुष्प और फल ये सभी भाग आते हैं। तो ये पुष्प के विभिन्न भाग उनके बारे में दिखाया गया है और यहाँ पे इन सब के बारे में लिखा भी गया है कि पौधों में कौन कौन से भाग होते हैं, किसका क्या कार्य होता है, जड़ का क्या कार्य है, तने का क्या कार्य है, पत्ती और पुष्प का क्या कार्य है, इन सब के बारे में बताया गया है। हमारा अगला भाग है ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमें किन किन जंतुओं से ऊन प्राप्त होता है। इसमें बकरी, लामा, याक और घने बालों वाली भेड़ और ऊँट से भी हमें ऊन प्राप्त होता है। ये किस भाग में जो है किस फिर अगला विषय हमारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वच्छता में कूड़ेदान में हमें कूड़ा डालना चाहिए और गीले कचरे के लिए हमें हरी डस्टबिन और सूखे कचरे के लिए हमें नीले कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। साफ़ सफाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये बातें इसमें लिखी हुई हैं। फिर हाथ धोने से हमें क्या लाभ होता है, पौधे लगाने से हमें क्या फ़ायदा है, पौधे किस तरह से हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये इसमें कई सारी विषय वस्तुओं को शामिल किया गया है। फिर पाचन अंग, मनुष्य में ये पाचन अंग के विभिन्न भाग क्या हैं, नासा गुहा, मुख, ग्रास नली, फिर आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सभी भागों को दर्शाया गया है। और यहाँ पर ये पाचन क्या होता है और इसके बारे में सभी बातें इसमें लिखी गई हैं। अब जब बच्चे इसको खोल खोल के ऐसे देखेंगे तो वो पढ़ने का भी प्रयास करेंगे कि इसमें लिखा क्या गया है, और इससे वो बताने के साथ साथ भी इससे वो पढ़ के भी स्वयं सीखेंगे। क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया तो उनको हर पेज में ये जिज्ञासा बनी रहेगी कि अगले पेज में क्या है, किस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण हुआ है। फिर अच्छा भोजन या स्वस्थ भोजन करेंगे हमें तो क्या लाभ होगा, और हमारे जो भोजन के मुख्य पोषक तत्व जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन्स होते हैं, तो हमें क्या खाने से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमें ज्वार, चावल, आलू, केला, सेब, अनाज ये सब खाने से प्राप्त होगा। वसा हमें कौन सा भोजन करने से वसा मिलेगी, और प्रोटीन हमें किस प्रकार के भोजन करने से मिलेगा, और इन विभिन्न तरह के भोजनों का हमारे शरीर में क्या कार्य है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्रदान होती है, वसा से हमें ऊष्मा मिलती है, और प्रोटीन जो है हमारे शरीर की ये टूट फूट, मरम्मत और वृद्धि आदि कार्यों में मदद करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रौद्योगिकी का विज्ञान से क्या संबंध है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही एक दूसरे से पे आश्रित हैं। अगर विज्ञान आविष्कार नहीं करेगा तो प्रौद्योगिकी उन चीज़ों को कैसे बनाएगी। उसी के संदर्भ में यहाँ पे जैसे उद्योग हैं तो स्टील का उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। इसी तरह से चिकित्सा में विज्ञान और का क्या महत्व है, तो स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोपी, कंप्यूटर, मोबाइल ये दोनों मनोरंजन के कार्य में आते हैं। स्कैनर, एक्सरे और एंडोस्कोपी ये अल्ट्रासाउंड ये हमें चिकित्सा में मदद करते हैं, जो कि हमें विज्ञान ने तो बनाई है, तरीका बताया है, लेकिन प्रौद्योगिकी की वजह से ये चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो गई हैं। फिर वाहन में हवाई जहाज़ है, मेट्रो ट्रेन, ई रिक्शा, बस, सुपरसोनिक जेट, ये सब यातायात के ऐसे साधन हैं जिनसे कि हम आसानी से अब बहुत ही कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। और ये अंतिम इस साइंस मैगज़ीन का अंतिम विषय है श्वसन तंत्र, कि श्वसन तंत्र में हम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जब कि श्वसन तंत्र क्या है, फेफड़ा और श्वास नली, पसलियाँ, ये श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन और सांस लेने में भी अंतर होता है। सांस लेना यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, जबकि श्वसन में
जो भी भोज्य पदार्थ हमने खाए हैं उसका पूरी तरह से ऑक्सीकृत होना, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके ये फिर टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और ऊर्जा इस कार्य से निकलती है जो कि हमें विभिन्न कार्य को करने में मदद करती है। फिर केचुए में, यहाँ पे अलग अलग जानवरों कैसे श्वसन करते हैं उनके बारे में बात की गई है। जैसे केचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है, मछलियों में गलफड़ों के द्वारा श्वसन होता है, पौधे भी श्वसन करते हैं और पौधों में श्वसन क्रिया रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। हम खुद भी अगर नियमित व्यायाम करेंगे, टहलेंगे, तो हमारे फेफड़े स्वस्थ होंगे। और 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति 15 से 18 बार सांसें लेता है। दौड़ते या खेलते समय या भारी काम करते समय